ओके, तो ये मैंने आपको बताया कि हमारा टारगेट क्या है कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो बेटा एलिप्स की इक्वेशन के लिए हमें अब रेफरेंस लाइन की जरूरत पड़ जाती है। वन इज एक्स एक्सिस एंड अनदर वन इज वाई एक्सिस। ये लाइन कहाँ से लेनी है? ओरिजिन से पास करनी है। तो ये एक्स एक्सिस आ गई और ये वाई एक्सिस। तो बोलने का मेजर एक्सिस इसकी एक्स एक्सिस आई और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस। तो फोकल पॉइंट हमेशा मेजर एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये आ गया देखो कोऑर्डिनेट, क्योंकि इस साइड एक्स एक्सिस पे है तो c कॉमा 0 और इधर माइनस c कॉमा 0। और पी एक्स वाई हमने कहा कोई भी पॉइंट इसके ऊपर एलिप्स के ऊपर, जैसे हमने सर्कल में किया था तो लेट पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट। पैराबोला किया तो उसमें भी यही किया कि लेट पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट। तो सेम वे पे पी। एंड नाउ बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कहती है इसकी कि पी एफ वन प्लस पी एफ टू, दिस डिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट डिस्टेंस हमने अभी आर्टिकल किया कि दिस कांस्टेंट डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a। इसके इक्वल लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ जो है वो 2a होगी। तो इसलिए ये आपके पास 2a आ गया। अब मैंने कहा कुछ नहीं किया बेटा, पी एफ वन बाई डिस्टेंस फार्मूला, ये देखो ये लिखा डिस्टेंस फार्मूला से, ये भी डिस्टेंस फार्मूला से लिखा, ठीक है, इक्वल टू 2a। जब भी कभी आपको ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 अंडर रूट हो और प्लस का साइन बीच में या माइनस का साइन हो और एक साइड बिल्कुल कांस्टेंट टर्म हो, तो इसको बेटा सॉल्व करने का हमेशा ही वे है कि एक अंडर रूट की टर्म राइट हैंड साइड ले जाओ, ठीक है, फिर स्क्वेयरिंग करो बोथ साइड। तो जैसे इसको आप दूसरी साइड ले गए, ये माइनस आ गया इधर। अब मैंने कहा इसको जस्ट स्क्वेयर कर दो। स्क्वेयर करने पर क्या होगा, लेफ्ट साइड में तो एज यूजुअल आपके पास x प्लस सी होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर रहेगा, लेकिन राइट हैंड साइड में मैंने बताया a माइनस बी होल स्क्वेयर, दैट इज a स्क्वेयर, दिस बिकम 2a का होल स्क्वेयर मीन्स 4a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर मीन्स x माइनस सी होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। और आगे ये हो गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, माइनस 2ab मीन्स 2 2 जा 4 बन गया है 4a। और अंडर द रूट में ये सेम टर्म आ जाएगी यहाँ पर, दैट इज x माइनस सी होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये आ जाएगा। अब मैंने बताया इसको जस्ट हल्का सा सिंप्लीफाई, वाई स्क्वेयर से तो यहाँ वाई स्क्वेयर दिख रहा है आराम से कटता हुआ, इस स्क्वेयर को ओपन करते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2cx, ठीक है, और इधर 4a स्क्वेयर प्लस, इसको भी जब ओपन करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2cx, और आगे वाली ये टर्म सेम रहेगी। मैं सीधा ही एज यूजुअल लिख रहा हूँ, इसको कुछ नहीं किया है। अब मैंने कहा यहां से भी एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा ये देखो ये 2cx इधर भी है और इधर भी है, राइट साइड में भी है और लेफ्ट में भी है। तो ये इस साइड वाले को आप या तो लेफ्ट वाले को राइट में ले जाओ, और ये वाली जो पूरी टर्म यहाँ है इसको लेफ्ट साइड ले आओ, जो आपकी बुक में किया है। ये नेगेटिव है तो ये लेफ्ट में आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, क्या बनेगा 4a इंटू अंडर द रूट में आपके पास x माइनस सी होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, और ये 2cx इधर आ गया तो 2cx जो है ऐड हो जाएगा माइनस का होकर के, ये बनेगा 4a स्क्वेयर माइनस 4cx, ठीक है। अगले स्टेप में क्या किया इन्होंने, जो आपकी बुक में इसने 4a से डिवाइड कर दिया, मतलब इनसे 4a से डिवाइड किया तो 4 से 4 कट जाएगा, a से a, और इसमें 4 से 4 कटेगा और c ओवर a बच जाएगा। तो ये देखो ये मैंने कहा कि टोटल आपके पास ये पहुंच गया। मैं आपकी बुक के साथ बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, अगर आप देखें तो ये कंसेप्ट अब आपकी बुक में बिल्कुल अब ये देखो सेम आ गया जो मैंने अभी आपको ड्राइव करके बताया। तो इसको आप अंडरस्टैंड कर लो, ये बच गया ना x माइनस सी होल स्क्वेयर, तो देखो x माइनस सी होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंडर द रूट इक्वल टू a माइनस सी अपॉन a x। और अब यहाँ भी इसने हल्की सी सिंप्लीफाई किया है, तो वो सिंप्लीफाई भी आप लोगों ने कर लेना। देखो बेटा आर्टिकल आपसे पूछा नहीं जाएगा पेपर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें नॉलेज नहीं होना चाहिए। देखो
कल को आप लोगों को से भी कोई पूछ ले कि कैसे आया एलिप्स है, तो पता होना चाहिए, नॉलेज होना जरूरी है। एग्जाम में वो सेपरेट बात है कि एग्जाम में आप आर्टिकल आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये क्लियर कट है, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए कि कैसे आ रहा है। अब मैंने बताया ये हो गया, यहां से मैं फिर स्क्वेयरिंग करूंगा तो ये अंडर रूट हटेगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगी, देखो अगर मैं यही लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैं स्क्वायर को ओपन भी कर रहा हूं, माइनस 2cx, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर एज यूजुअल इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को देखो क्या बनेगी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और आगे क्या आएगा, माइनस 2a इंटू सी ओवर ए से ए का कट हो जाएगा, माइनस 2cx आएगा। Have you got my point? ए बी जो बना तो यहां से, अब देखो ये लेफ्ट साइड में भी माइनस 2cx है, राइट साइड में भी माइनस 2cx है, लाइक टर्म जो है बोथ साइड है तो कैंसिल हो सकती है, और बाकी टर्म्स को आपने कंबाइन करना है। कंबाइन करके देखो क्या बन रहा है, यहाँ बेटा ये नीचे सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ये, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक्स स्क्वायर की टर्म को कंबाइन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर की टर्म को कंबाइन करते हैं, अगर मैं लेफ्ट साइड में ही ले आऊं इसको, एलसीएम ले लो चाहे भले ही आप, अगर यहाँ ये लेना है बाद में भी आप डिवीजन कर सकते हैं, अगर अभी करना तो अभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनको कंबाइन करो दोनों को, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, इनसाइड क्या बचेगा, देखो ये 1 है, और इधर ध्यान दो क्या बचेगा, ये माइनस बनेगा दूसरी साइड जाके, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अगर इसमें भी मैं ए स्क्वायर भी बाहर ले लूं तो ये ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ एलसीएम लेकर के ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ नीचे से ए स्क्वायर हट जाएगा, ये बन जाएगा, अगर आपने इसको शॉर्टकट में समझ लिया। समझ आया, इस टर्म और इस टर्म की सिंप्लीफिकेशन की मैंने, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बच गया, और आगे क्या बच रहा है उसको ध्यान से देखिए, ये आप सी स्क्वायर राइट साइड में ले जाएंगे, ये सी स्क्वायर आप राइट साइड लेके जाएंगे, तो इसका मतलब इधर बचा फिर सिंपली वाई स्क्वायर, और कुछ नहीं है, इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस, नहीं उल्टा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्या बचा, ए स्क्वायर, ये है ना राइट साइड में ए स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर राइट साइड आया तो माइनस सी स्क्वायर। हैव यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट देवांग? यस सर। लगा पता? अब इस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से बेटा डिवाइड कर दो, अब अगर डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो ये एक्स स्क्वायर के साथ जो है ये कट हो जाएगा, ये कट हो गया तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वाला, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये देखो आपके पास सामने, और इक्वल टू 1, क्योंकि राइट साइड में अब 1 हो गया। तो ये आपके पास देखो अब इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, और आपने ये रिलेशन किया था क्या कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इट मीन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह हमने बी स्क्वायर लिख दिया, और बेटा ये हमारे पास अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स बन गई, दिस वन बिकम द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो मैं हल्का सा, मेरा जो मेन टारगेट था क्यों था कि इसको फोकस खत्म कर दूं, देखो पेपर में अगर सिंपल से बात बताऊं, मेरे लिए ये आर्टिकल 0 है, अब आर्टिकल 0 है, आपको याद रखनी बस ये इक्वेशन, और इस इक्वेशन में बेटा आपको पता है ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, एम आई राइट और रॉन्ग? शुभम, शुभम या शिवम कोई एक बोलो, ए ग्रेटर देन बी ठीक लिखा मैंने सर? कहाँ पे? ये जो लिखा मैंने ए ग्रेटर देन बी होता है? यस सर। यस सर। क्यों होता है ए ग्रेटर देन बी?
सर क्योंकि मेजर एक्सिस है ना, सेमी मेजर बिल्कुल है, और मेजर है, मेजर मीन्स बड़े वाली, और बी जो है वो सेमी माइनर होती है तो वो छोटी होती है, तो इसलिए ए हमेशा ग्रेटर देन बी है। तो बेटा ये ध्यान देना, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 जब भी आए आपके पास, तो आपके पास ये वाला एलिप्स बनता है, ये जो अभी आपको फाइंड आउट किया कि जिसके फोकल पॉइंट कहाँ लाई करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर, ये एलिप्स यहाँ F1 और F2 लाई। तो इस एलिप्स की इक्वेशन हमेशा ही क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और दूसरा एलिप्स ऐसे भी तो बन सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, एलिप्स ही तो बनाना है, शेप ऐसे रख लो, क्या फर्क पड़ा। चलिए थोड़ा इधर उधर से बन रहा है, बट आप एग्जैक्टली समझने की। अब इसमें फोकस पॉइंट अगर यहां लाई करेंगे तो इसका मतलब ये एलिप्स जो है दूसरे टाइप का है, फोकल पॉइंट कहां लाई कर रहे हैं, वाई एक्सिस के ऊपर। अगर वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे तो इसकी इक्वेशन बेटा सिंपल चेंज कर जाएगी। मैं वहीं दिखा दूं आपको, पीछे आपकी बुक में डायग्राम दिए हैं अच्छे से, तो उन्हीं को देखें, वो ज्यादा बेटर है। ये देखिए, ये दोनों डायग्राम, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 जब फोकल पॉइंट मेजर एक्सिस पे ही लाई करेंगे, मतलब एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। और इस केस में देखो, दूसरे में कहां लाई कर रहे हैं, वाई एक्सिस के ऊपर। अगर वाई एक्सिस मतलब हुआ क्या, उल्टा, कि एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस बना दो और वाई एक्सिस की क्या बना दो, एक्स एक्सिस। तो इसलिए हमने एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स लिख दिया। लेकिन साथ में हमने बेटा जो ए है, क्योंकि लेंथ मेजर एक्सिस की हमने फिक्स रखी है 2a, तो ये ही लेनी है आपने y वाली, तो इसलिए y के नीचे हमने a लिखा और x के नीचे b लिखा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इतना सा डिफरेंस है बस। अब डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखना बस उसको, यहाँ a ग्रेटर देन b है, यहाँ भी a ग्रेटर देन b है। तो कैसे पता लगेगा कि ये दोनों कहीं सेम ही तो नहीं है, हमें ऐसा तो नहीं लग जाएगा। दिवाकर, क्या डिस्टिंग्विश कर पाएगा तू इन इक्वेशन को? सर वाई स्क्वायर, ये वाई एक्सिस पे और एक एक्स एक्सिस पे। बोलने का मतलब डिस्टिंग्विश करने का आपके पास यही होगा, जब वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर से, तो ये वाला एलिप्स होगा, और जब एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा तो ये वाला एलिप्स होगा। तो चेंज कितनी कर आएगी, चेंज आएगी, मेजर एक्सिस तो 2a रहेगी दोनों में, माइनर एक्सिस दोनों में 2b रहेगी, और डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट 2c रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। चेंज किस में आएगी, कोऑर्डिनेट में। इसमें फोकल के कोऑर्डिनेट पूछे होंगे, फोकई, तो इसमें बने देखो प्लस माइनस c, 0, c, 0, या दोनों को इकट्ठा लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, प्लस माइनस c, 0 इस केस में। और इस केस में फोकई क्या बनेंगे, 0, प्लस माइनस c। हैव यू गॉट माय पॉइंट, पता लग रहा है? और इस केस में वर्टिसेस क्या बनेंगे, प्लस माइनस a, 0, और इस केस में वर्टिसेस क्या बनेंगे, 0, प्लस माइनस a। बस ये चेंज है बेटा, इतनी कर, और कुछ नहीं। रिलेशन वही रहेगा ए बी सी के बीच में जो आपको दिया गया, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एसेंट्रिसिटी भी वही रहेगी, सी बाई ए। ठीक है, तो दो तरह के एलिप्स पढ़े आपने अब स्टैंडर्ड, दोनों को अच्छे से याद रखना। अब आप क्वेश्चन कर पाएंगे, घर में बैठ करके कुछ क्वेश्चन कर लेने, फिर कल ऐसा होगा 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा और साथ में हाइपरबोला में चले जाएंगे। ठीक है, कल मतलब कल तो संडे है, मतलब मंडे की बात कर रहा हूँ, तो मंडे को फिर हम हाइपरबोला में, इसलिए आपने क्वेश्चन कर लेने हैं। देखिए इसमें कहाँ है, मैं बताता हूँ, जस्ट 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं है, जस्ट एक क्वेश्चन शो करने के लिए। नाउ सी, ये है देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड लेटस्ट रेक्टम। लेटस्ट रेक्टम बेटा जैसे वहां होता था ना पॉइंट,
या लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द फोकस हुज एंड पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला। यहाँ भी यही है कि लेटस रेक्टम इज अ लाइन सेगमेंट विच पासिंग थ्रू द फोकई एंड हुज एंड पॉइंट लाइज ऑन द एलिप्स, और परपेंडिकुलर वहां एक्सिस के होता था या मेजर एक्सिस के होता है। तो उसकी लेंथ बस ये याद रख लेना, ये फार्मूला है, ये इसको देख लेना यहाँ पर 2b²/a बिल्कुल वैसे ही निकाली गई है। नहीं समझ आएगी मैं बता दूंगा अगली बार। ये है देखो एलिप्स की इक्वेशन दी हुई, ये है मेन जिसको आपने समझना कि डिनोमिनेटर मैंने कहा इसको देखो, अब ये ग्रेटर है तो इसका मतलब कौन सा एलिप्स बनेगा जिसमें फोकई मेजर एक्सिस में लाई करेंगे, एक्स एक्सिस में। यस ठीक है, एक्स एक्सिस वाला मतलब ये वाला बनेगा आपके पास, ये वर्टिकल नहीं बनेगा, हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स बनेगा बोलने का। ठीक हो गया ना, बस ये पता लग गया। अब जो भी पॉइंट है ये देखो, कंपैरिजन करने के लिए बड़ा इजी, कंपेयर किसके साथ करेंगे, x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। a² की वैल्यू 25, b² की वैल्यू 9 किया होगा, आगे मैं दिखा देता हूं, बस ये देखो कंपेयर किया, a² की वैल्यू 25 मीन्स a = 5, b² 9 मीन्स b = 3, और ये c की वैल्यू a b c के बीच में रिलेशन आता है। आपको मैंने कहा याद रखने के लिए इजी वे ये होता है, a² = b² + c², बाकी फार्मूले फिर बनते जाते हैं। तो इसका मतलब a b c जब मिल जाएंगे फिर आपसे बेटा जो मर्जी पूछा होगा, ये देखो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकई, सी यहाँ से 4 मिल गया तो फोकई के +-4, 0, वर्टिसेस +-a, 0, +-5, 0, मेजर एक्सिस 2a मीन्स 10, 2 5 = 10, ठीक है, 2b 2 3 = 6, और लेटेस्ट रेक्टम c/a, c कितना है 4, a कितना है 5, 4/5, लेटेस्ट रेक्टम 2b² / a means 18/5। Have you got my point? तो जस्ट मेरा इतना ही काम था, बाकी आगे वाले क्वेश्चन भी उसी तरह से जैसे पैराबोला में 1-2 कैटेगरी के क्वेश्चन थे वैसे ही है, मतलब हमेशा आपने ये फॉर्म बनानी है, ठीक है ना। यहाँ नहीं है तो यहाँ पर बनाने का वे क्या होता है कि राइट साइड में 1 बनाना तो 36 से डिवाइड कर देना, 36 से डिवाइड करके ये बन गया। तो इसमें आपके पास x² / 4 और y² / 9 ये बन गया, तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बड़ा है, बोलने का मतलब y² का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो ये वर्टिकल वाला एलिप्स बनेगा। बोलने का मतलब a की वैल्यू लेनी आपने यही है, a की वैल्यू यहाँ से 3 निकलेगी और b की वैल्यू यहाँ से 2 निकलेगी, ये देखो, ठीक है। c का रिलेशन वही यूज करना है, जस्ट जो फर्क पड़ेगा वो ये बताया है मैंने, फोकई 0, ±c, वर्टिसेस 0, ±a, बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी फार्मूले वही e/c/a, ये देख लो आपको दिख रही है ये वैल्यू <1 है तो √5 2 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक हो गया, तो आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। अब आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। मैं ये जितना अभी समझाया इसका वीडियो आपको लिंक डाल दूंगा, क्योंकि काफी कैंडिडेट जो है ना भाग गए हैं बाहर, अब जबकि सबकी तो क्लास नहीं है, दैट आई नो, वो इतना मेरे को ही पता, 2 और 3 लोगों की तो ठीक है क्लास है, सिर्फ मेरे पास 13 कैंडिडेट प्रेजेंट है, तो ये बड़े शर्म की बात होती है वो, ठीक है, कि कुछ लोग ऐसे ही अननेसेसरी भाग जाते हैं। तो चलिए इस चीज का बेटा ध्यान रखेंगे, कर लेना ये जो मैंने बताया अच्छे से, बाकी मैं लिंक भी भेज दूंगा, आराम से कल देख लेना, संडे को भी देख सकते हैं इसी चीज को फिर से अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है। बाकी देखो बड़ा टेक्निकली है, इजी पार्ट है वो निकला, यहाँ से क्वेश्चन कोई बड़े क्वेश्चन नहीं आते, छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछते जाते, ठीक है। अब तो और छोटे पूछे जाएंगे। हाफ ईयरली के सिलेबस में भी अगर होगा तो जितना अभी तक पढ़ा लिया ये सारा होगा बेटा, अभी आपके पास ये ध्यान रखना, जितना भी हो चुका कोनिक सेक्शन कंप्लीट होगा, अभी आगे प्लस 1 आधा चैप्टर और ऐड हो जाना, ठीक है, तो वो ध्यान देना। तो थैंक यू वेरी मच। अब बाकी काम, किसी के माइंड में कोई डाउट है, कुछ पूछना तो यू कैन आस्क। सर हाँ जी लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला 2b² / a है। हाँ जी बेटा ये निकल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही निकलेगा। यस सर।
ठीक है, 2b² बाई ए है ना, जैसे हमने वहां निकाला था ना पैराबोला में, क्योंकि ये फोकस से पास करता है, फोकस से पास करता है और परपेंडिकुलर मेजर एक्सिस के है, तो y की वैल्यू आप वहां से निकाल लेंगे। x की जगह आपने क्या पुट करना, c पुट कर लेना, फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यस सर। फिर भी अगर कोई डाउट होंगे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ओके, और किसी के माइंड में कोई डाउट हो? नो, तो ठीक है, यू कैन एंड।